बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास एट्थ की न्यू बुक जो अभी आई है इस साल मैथ की। और पहली डोमेन के पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है अबाउट द रियल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। मेरा नाम रिजवान है और मैं आपको मैथ पूरी एट्थ क्लास की इंशाल्लाह फिनिश कराऊंगा। हमारे पास पहले कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले जी, नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर आएँ और बीच में ज़ीरो शामिल ना हो। तो काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं बेसिकली नेचुरल नंबर। यानी 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कंटिन्यू जहाँ तक गिनती जाती है जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आएंगे ज़ीरो शामिल नहीं होगा। तो ऐसे नंबरों को क्या बोला जाता है? ऐसे नंबरों को नेचुरल नंबर बोला जाता है जो काउंटिंग में शुमार होते हैं। इसे काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब अगर इन्हीं नंबर्स के साथ आप ज़ीरो को भी ऐड कर दें तो ये कौन से नंबर्स आ जाते हैं? ये होल नंबर आ जाते हैं। अच्छा, याद रखना है कि होल नंबर या नेचुरल नंबर के अंदर इशारिया और बटा वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो 0, 1, 2, 3 जहाँ तक गिनती जा रही है इन्फिनिटी तक, तो ये जो नंबर आते हैं इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो इसके अंदर याद रखिएगा कौन सी चीज़ें नहीं हैं। एक तो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, यानी जिनके साथ मनफी वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी होल नंबर में नहीं आते। दूसरे होल नंबर में कौन से नहीं आएंगे? फ्रैक्शन में अगर कोई सवाल आ रहा है, जैसे देखें ना 1/2, तो 1/2 होता है 0.5। यानी अगर कोई इशारिया के अंदर से आ रही है चीज़ या बटा में आ रही है तो वो भी शामिल नहीं है। अगर 2.1 कहोगे तो 2.1 भी होल नंबर में नहीं आएगा। होल मतलब मुकम्मल नंबर हो और उसमें इशारिया और फ्रैगमेंट्स जो हैं वो ना बन रहे हो, फ्रैक्शन जो हैं वो ना बन रही हो। तो फ्रैक्शन और डेसिमल वाले भी होल नंबर के अंदर नहीं आते। तो ये भी आपने ज़हन में रखनी है बात। ठीक है, तो होल नंबर आपका कौन सा नंबर हो गया? 0, 1, 2 और इसी तरह कंटिन्यू जहाँ तक गिनती जाती है। तीसरे आ जाते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में पॉजिटिव भी आ जाते हैं, जिस तरह 1, 2, 3 जो आपकी इस तरह गिनती जाती है ना सीधी, तो ये वाले नंबर भी होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर भी आ जाते हैं, -1, -2, -3, तो -4। यानी कि जो उल्टी गिनती आप जाएँ या माइनस में जो गिनती जाएँ तो इसमें ज़ीरो भी है और पॉजिटिव होल नंबर भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो ये दोनों आ जाते हैं। तो अब इसमें कौन सी चीज़ नहीं आएगी? इसमें वो फ्रैक्शन वाले और जो थे ना डेसिमल वाले, वो अभी भी नहीं शामिल हुए। तो इंटीजर में मतलब जिस तरह अगर 1.5 है या -3.5 है तो ये इशारिया वाले जो हैं या बटा वाले हैं, -3, 5/3 है, तो इस तरह के जो नंबर हैं वो अभी भी शामिल नहीं हुए। तो ऐसे नंबर जिनके अंदर ये ना हो और ये 4, 3, 2, 1 इस तरह करके ये सीधा सीधा चलता जाए तो इसको क्या बोलेंगे? मुकम्मल नंबर हो तो इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें होल नंबर सारे के सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव वाले भी, नेगेटिव वाले भी और ज़ीरो भी बीच में होता है शामिल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? यूनियन है जिसके अंदर रैशनल नंबर भी आ जाएं, ठीक है, और इरेशनल नंबर भी आ जाएं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो दोनों मिला के जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर में मैं एक जनरल आपको बता देता हूँ, फिर हम रैशनल और इरेशनल को देखेंगे। तो रियल नंबर में अब कौन से आ जाएंगे? ज़ीरो भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, ठीक है, -1, -2, -3, -4 ये वाले भी होंगे। और बच्चों इसके अंदर अब फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल वाले भी आ जाएंगे। यानी कि अगर 3/5 लिखा है तो वो भी रियल नंबर है, -3.4 लिखा है तो वो भी रियल नंबर है। तो इसके अंदर अब देखें ज़ीरो भी आ गया, पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी आ गए, नेगेटिव इंटीजर नंबर भी आ गए, फ्रैक्शंस भी आप में भी कोई चीज़ आ रही है या डेसिमल में आ रही है तो वो चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। तो सारी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाएं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या बन गया है? रियल नंबर्स बन गया है। तो नेचुरल में सिर्फ क्या था? 1, 2, 3 सीधी सीधी। होल नंबर में क्या था? ज़ीरो भी ऐड हो गया था। इंटीजर में क्या हुआ? नेगेटिव वाले भी ऐड हो गए। और अब रियल नंबर में क्या ऐड हुआ है? फ्रैक्शन और डेसिमल वाले भी ऐड हो गए हैं। तो ये था। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर को होते हैं जिसमें आप टू इंटीजर्स को
जो है वो आप रेशो में एक्सप्रेस कर सको, बटा में एक्सप्रेस कर सको, जहाँ पर डिनोमिनेटर जो होगा आपका, डिनोमिनेटर जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसमें बेसिकली रैशनल नंबर के अंदर सिंपल सा ये है कि ऐसा कोई नंबर जिसको आप क्या कर सकें, रेशो में दो, मतलब बटा की शक्ल में लिख सकें दो इंटीजर्स को, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एक इसमें आ जाते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं। अब देखें इसमें क्या फ़र्क है। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होता है जिस तरह फॉर एग्जांपल आप 1/8 को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो 1/8 को सॉल्व करो तो आप लिखोगे 8 को बाहर और 1 को अंदर। अब 8 का टेबल पढ़ो, 1 आ जाए, नहीं आता तो ऊपर आप लगा दोगे इशारिया और नीचे लगा दोगे क्या चीज़, 0। तो 8 का टेबल पढ़ो, 10 आ जाए, कितने पे आता है, 8 1 जा 8, पीछे क्या बच गया 2, और इधर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा आपका 1, ठीक है। फिर आपने 8 को डिवाइड किया, 0 लगाया, 8 का टेबल पढ़ा, कितने पे आएगा, 16 पे। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, ठीक है। अब 8 का टेबल दोबारा पढ़ना है, 4 बचा, 4 के साथ 0 लगा, अब 8 का टेबल पढ़ें, 40 आ जाए, 40 पूरा पूरा आता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे रुक गया, तो ये आ गया 0.125। देखें यहाँ पर अब डेसिमल में बात गई है, और डेसिमल में जाके क्या लग गई है, रुक गया, स्टॉप हो गया काम। तो जब कोई भी क्वेश्चन जो इशारिया में चलता चलता रुक जाए, तो ऐसे बटा को, ऐसी बटा के जवाब को हम बोलते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो रैशनल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, ये भी ऐड होते हैं। और कौन ऐड होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाले, और रिकरिंग डेसिमल नंबर भी होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ना दो तरह के हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे 11/9 है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, सॉरी 11/9 का मतलब है 9 को बाहर, ठीक है। तो 9 को इसके ऊपर करें डिवाइड, तो 9 1 जा 9, पीछे क्या बच गया, 2 बच गया। तो फिर इसको 0 कर दें तो दोबारा कितना आएगा, 18, फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर आएगा 18, फिर बचेगा 2 बचेगा, फिर आएगा 18। तो इस तरह करके ये चलता रहेगा, और आपका आंसर होगा 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 ऐसे चलता रहेगा। सो देखिए ये अब रुकेगा कभी भी नहीं, ये आप चलते चलते जाओगे, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। सो ऐसा डेसिमल जो रुके ना, और उसका जवाब जारी रहे, और उसकी वैल्यू बार बार रिपीट हो, जिस तरह 2 है ना, फिर रिपीट हुआ 2, फिर रिपीट हुआ 2, फिर रिपीट हुआ 2, फिर रिपीट हुआ, तो इस तरह करके रिपीट होता रहे, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुक भी नहीं रहा, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक भी नहीं रहा, और रिकरिंग यानी कि बार बार उसकी वैल्यू आ रही है। इधर देखें दोबारा, अगर इसको मैं करूँ, यहाँ पे अगर मैं करूँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 11, और अगर 2 पे करूँ तो 11 को 2 पे नहीं जाता, तो 0 पॉइंट लग जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, 11 आ गया, पीछे क्या बचेगा 9, फिर 0 आ जाएगा, फिर क्या बचेगा, 11 का टेबल पढ़ें 88, और फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर इधर 20 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 11, फिर इधर क्या आ जाएगा 90, ठीक है। और फिर इसी तरह 90 के बाद क्या आ जाएगा 88, और फिर आ जाएगा 2, तो ये दोबारा वही चीज़ स्टार्ट हो गई है। देखें 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, ठीक है, फिर 11 1 ज़ा 11, फिर 11 8 ज़ा 88। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 18 18 18 18 ऐसे रिपीट होता रहेगा। सो ये देखें दोबारा रिपीट हो रहा है, इशारिया के बाद रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी हो रहा है, तो ऐसे वाले को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो रैशनल नंबर के अंदर ये दोनों होंगे, वो वाले डेसिमल नंबर जो रुक भी जाएं, और वो डेसिमल नंबर जो चलते रहें और रिपीट होते रहें और रुके भी ना, ठीक है, रिपीट भी हों और रुके भी ना। तो ये भी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो रैशनल नंबर में अब आपके होल नंबर भी आ जाते हैं सारे, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और ये सारे के सारे क्योंकि इनके डेसिमल रुक जाते हैं, ये तो डेसिमल में होते नहीं है। इसके अलावा जो फ्रैक्शन के अंदर जो बातें हैं दो, वो भी आपको बता दिए, एक वो वाली फ्रैक्शन जिसका डेसिमल जो है वो रुक जाए, और दूसरा वो वाली फ्रैक्शन जिसका डेसिमल चलता जाए चलता जाए और रिपीट होता रहे बार बार। तो ये सारे रैशनल नंबर में जी बच्चों। तो इर्रेशनल क्या होता है, अब इर्रेशनल वो नंबर आ जाते हैं जो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि ना वो ऐसे डेसिमल जो रुकें भी ना
और ऐसे डेसिमल जो रिपीट भी ना हो। और ठीक है, और ये वो कौन सा नंबर है, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 0.4556983217435918। अब ये एक नंबर तो है, मगर इसमें आप देखो कहीं भी कोई डेसिमल रिपीट नहीं हो रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा और रुक भी नहीं रहा। रुक भी नहीं रहा का मतलब ये है कि ये आगे इसी तरह चलता रहा है, कोई ना कोई एक नंबर आता रह रहा है और इस तरह करके मैं इसको लिखता जाता हूँ। तो देखें, और ये इस तरह चलता जाए, तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक भी नहीं रहा, और क्या है जी, साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा, पर नंबर तो है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को बेटा क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, रुके भी ना, और नॉन रिकरिंग हो, और चलता रिपीट भी ना हो रहा हो। ठीक है, मगर इसके जो रैशनल में हमने पीछे पढ़े हैं वो तो आपको बता दिए हैं कि रैशनल में शर्त क्या है कि टर्मिनेटिंग है तो फिर भी रैशनल है, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो रहा है वो भी रैशनल है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या है, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है, तो अगर वो रिपीट हो रहा है मतलब रुक नहीं रहा मगर रिपीट हो रहा है तो वो भी रैशनल है। बट यहाँ पर हमने एक फैसला कर दिया कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा नंबर जो रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर में ये एक एग्जांपल देता हूँ, अगर अंडर रूट 2 निकालो या अंडर रूट 3 निकालो, ये जो इस तरह के नंबर्स होते हैं ना जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, और अगर आप उनका अंडर रूट निकालो तो वो कभी भी रुकते नहीं हैं, वो नंबर वही होते हैं नॉन टर्मिनेट, और रिपीट भी नहीं होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, अगर इनके आप ना अंडर रूट निकालते जाएं आगे आगे। एक बात, दूसरी बात बेटा ये कि इनको जो ये होते हैं ना इरेशनल नंबर, इसको आप कभी भी रेशो में यानी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। यानी अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 5/6, तो लाजमी बात है अगर मैं 5/6 लिखा है ना तो वो लाजमी बात है या वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, तो इस हालत में अगर आप कोई भी नंबर लिखोगे ना तो वो नंबर क्या होगा, वो रैशनल होगा। मगर अगर आप उसको जाहिर, ऐसा नंबर जिसको आप रेशो में जाहिर ही नहीं कर सकते, यानी इस ये नंबर है ना, इसका ये रेशो इस तरह का बटा में कुछ बन ही नहीं सकता, तो ये जो जिसका बन ही नहीं सकता ना वो क्या होता है, इरेशनल होता है। इसमें अंडर रूट 2 आ जाता है, अंडर रूट 3 आ जाता है, पाई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे इस तरह के नंबर्स हैं जो आ जाते हैं, बहुत कम होते हैं मगर आ जाते हैं। मतलब आप सिंपल एक कोई भी क्वेश्चन नंबर लिख दोगे 0.462394 ऐसे चवले मारते जाओ और कहोगे ये नंबर रुक ही नहीं रहा, तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल। मगर अगर आप ऐसा नंबर लिखोगे जैसे 0.609 फिर 609 609 और आप कहोगे ये तो रुक ही नहीं रहा मगर रिपीट तो हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है तो ये भी रैशनल में आ जाता है। मगर अगर ऐसा नंबर हो जो रुके भी ना हो रिपीट भी ना हो, वो इरेशनल में आ जाता है, और उसकी कभी भी रेशो में नहीं, वो कभी भी बटा फॉर्म में लिखा जाएगा 6/9 6/4 4/3, इस तरह के बटा में वो कभी भी नहीं लिखा जाता। इरेशनल कभी भी रेशो में नहीं लिखा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ मिसालें, जिस तरह अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, इसको जब आप फाइंड आउट करो, या पाई की वैल्यू है, ये वैल्यूज़ जो हैं ये इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। आई होप सो बच्चों आपको समझ आ गई होगी इस। जी, पहला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग, और कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, विच आर रिकरिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये पहला आ जाती है क्वेश्चन। अच्छा जी, हम अब इसको करके देखते हैं। तो अब जो नीचे वाली रकम होती है ना बेटा, हमेशा उसको बाहर रखना है और दूसरी रकम को अंदर रखना है। 6 का टेबल पढ़ना है 4 आ जाए, नहीं आता तो 0 पॉइंट लग जाएगा। 6 का टेबल पढ़ो 40 आ जाए, ठीक है, तो 40 तो नहीं आता, कितना आता है 36 आता है। कितने पे आता है 6 6 36, पीछे क्या बचा, फिर 4 0 लगा 36, फिर 4 0 लगा 36, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अब आपको बोलोगे इसका क्या आंसर आ रहा है 0.666666। तो अब ये देखें ये कौन सा है, ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेट हुई है, रुकी है, नहीं रुकी ना। अब ये क्या है, आप बोलोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसकी ब्रेकें नहीं लग रही इसके आंसर की। ठीक है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसकी जो आंसर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। रिकरिंग का मतलब है बार बार दोबारा दोबारा वही जवाब आना, तो इशारिया के बाद जो आ रहा है वो बार बार वैसे जवाब आ रहा है। तो इस फ्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है 12
को बाहर रखना है, 11 को अंदर। तो 12 का टेबल पढ़ो 11 नहीं आता तो 0 पॉइंट लगा देंगे, नीचे 0 लग जाएगा। 12 का टेबल पढ़ो 110 आ जाए तो नहीं आता, 108 आता है। 108 आएगा कितने पे, कितना बचेगा, 20, 2 बचेगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 9 आ गया, नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। अब इसमें 0 लगा दोगे, दोबारा 12 पे करोगे तो 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जब 0 लगाओगे तो 12 का टेबल पढ़ो 80 आ जाए तो 72 आता है कितने पे, 6 पे। तो पीछे क्या आ जाएगा, 8 अगेन आ जाएगा, फिर 72 पे आ जाएगा 6। ठीक है, और फिर 8 आ जाएगा, फिर 72 पे आ जाएगा 6 और 6 6, ये ऐसे चलता रहेगा। तो अगेन ये रुक नहीं रहा, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रुक भी नहीं रहा। और उसमें कौन सा है, रैशनल नंबर है, रिकरिंग है, यानी रिपीट हो रही है। 6 6 6 सब रिपीट होने लग गया ना, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये इसका आप आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/3, तो सिंपल सा है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, बाहर 3 और नीचे 1। 3 का टेबल 1 पे पढ़ो नहीं आता तो इशारिया लगा देंगे और नीचे लगा देंगे 0। तो 3 का टेबल पढ़ोगे 9, फिर कितना आएगा 9, फिर बचेगा 1, फिर 0 करोगे, फिर 9, तो ये आ जाएगा 0.33333333, इस तरह चलता रहेगा। तो ये भी अगेन जो है वो आपका आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो रुक नहीं रहा। और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कौन सा है, रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है ना, तो आप बोलोगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सही है, ये ऐसे करके चलेगा काम। नेक्स्ट आप क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है, 2/5, तो आप इधर लिखोगे 5 और इधर लिखोगे 2। ठीक है, तो अब इसको करें ज़रा, कितना आता है, 5, इसको नहीं आता तो 0 पॉइंट लगा देंगे और ऊपर लगा देंगे 20। 5 का टेबल पढ़ेंगे 20 आता है, कितने पे आता है, 5 4 20 होता है। सो यहीं पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर आपके पास आया है 0.4। चूँकि यहाँ पे इस क्वेश्चन की ब्रेकें लग गई हैं, टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो इसको बोलोगे ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग। तो जब टर्मिनेटिंग आ जाएगा तो फिर तो अगला सवाल आएगा नहीं कि रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। सो ये आप कह दोगे ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी यहाँ पर इसके अंदर जब सॉल्व करते हैं डेसिमल में तो जवाब रुक जाता है, तो इसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है 11/8, तो 11 इधर आएगा, 8 इधर आएगा। 11 का टेबल पढ़ना है 8 तो नहीं आता, 0 पॉइंट लगाएंगे, इधर 80 आ जाएगा। 11 का टेबल पढ़ो 80 आ जाए, कितने पे आएगा, 77, 7 पे आया, पीछे क्या बच गया 3, 30, तो इधर 22 पे आता है, 2 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 अगेन, तो 77, और पीछे क्या बच गया 3, 22, तो ये इसी तरह 72 72 72 चलता जाएगा। सो इसका आंसर जो आया है वो है 0.727272 रिपीट होता रहेगा। तो इसके लिए इसको आप बोलोगे ये रुक नहीं रहा, तो इसको क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना रुकने वाला। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिकरिंग यानी रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सही है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12/5, तो देखें 12 को रखना है बाहर, 5 को रखना है अंदर। 12 का टेबल पढ़ें 5 आ जाए, कितने पे आएगा, नहीं आता तो 0 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे लग जाएगा 0। 12 का टेबल पढ़ो 50 आ जाए तो नहीं आता, 48 आता है 12 के टेबल पे ना। 48 कितने पे आता है, 48 आता है, कितने पे आता है, कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो 4 पे आ जाएगा 48, तो पीछे क्या बच गया 20, 20 फिर 1 पे जाएगा 12, फिर बचेगा 8, 8 आएगा 72, 72 कितने पे आता है 12 पे, 6 पे। ठीक है, और फिर पीछे क्या बच गया 8, और दोबारा दोबारा किस पे आएगा, ये 72 पे आएगा अगेन, और अगेन ये 6 पे जाएगा, और फिर ये 6 पे ही जाता रहेगा। हाँ, ये फिर 6 पे ही जाता रहेगा, ऐसे ही करके आता रहेगा, और ये 6 पे जाता रहेगा। तो आंसर आपके पास क्या आया है, 0.41666, और ये आगे ऐसे कंटिन्यू है। तो अगेन ये रुक नहीं रहा, तो ये आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिकरिंग भी है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, ऐसे करके आपने इसको ज़हन में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है
जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5/7। तो अब 7 को आप रखोगे बाहर और 5 को रखोगे अंदर। 7 के टेबल पढ़ोगे 5 आ जाए, नहीं आता तो 0 पॉइंट आ जाएगा, नीचे 0 लग जाएगा। 7 के टेबल पढ़ो 50 आ जाए, कितने पे आता है? 49 पे। तो अब 7 के टेबल पढ़ लिया आपने 49 पे, कितने पे आया? 7 पे। पीछे क्या बच गया? 1, फिर एक 0 लगाएंगे। 7 का टेबल पढ़ो 10 आ जाए, 10 नहीं आता 7 आएगा 1 पे। फिर अब नीचे क्या बच गया? 3, 3 के साथ क्या लगा देंगे? 0। 7 का टेबल पढ़ो 30 आ जाए, कितने पे आएगा? 28 पे आ जाएगा। अब 7 कितने पे आया? 4 पे। अब 7 का टेबल पढ़ोगे 28 कितना बचा? 2, तो 20 आ जाए, तो 20 तो नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, कितने पे आया? 2 पे। फिर पीछे क्या बच गया? 60। अब 7 का टेबल पढ़ोगे कितना आ जाए? 60 या 60 से कम, तो 56 आता है, कितने पे आता है? 8 पे। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया? 40। 40 की टेबल कब कितने पे आएगा? 35 पे। तो अब ये आ गया 35 पे, तो पीछे क्या बच गया? 5। तो 5 अगेन आपका 49। 49 कितने पे आता है? 7 पे। पीछे क्या बच गया? 10। अब इसको 10 को यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 10 तो 10 7 1 ज़ा 7, तो ये कितना आ गया? 3। ये देखें अब रिपीट होने लग गया, 7 और 7 1 इधर था ना, तो ये अब 7 1 दोबारा आने लग गया। तो अब ये देखो बीच में क्या आ जाएगा? 30। तो 7 का टेबल पढ़ो 30 आ जाए, नहीं आता, 28 आता है। पीछे क्या बच गया? 2, तो ये 4, देखें फिर 4 रिपीट होने लग गया। सही है, तो इसका मतलब है कि रिपीटिशन हमारी स्टार्ट हो गई है। अब 20, अब इसका मतलब ये है कि 14 पे आएगा, तो 14 कितने पे आता है? 2 पे। तो ये देखें 2 भी रिपीट होने लग गया है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा 60, फिर आ जाएगा 56। तो 56 देखें अगेन 8 के टेबल पे जा रहा है, तो 8 8 अगेन रिपीट कर रहा है। नीचे पीछे कितना बच जाएगा? 40, तो वो आ जाएगा 35 पे। तो अगेन ये हमारा रिपीट, यानी रिपीट होने लग गया है, यानी ये आपका जो है नंबर और ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है और ये रुक नहीं रहा, ये आगे चलता रहेगा। तो कितना आया? 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो आप इसे बोलोगे ये भी नहीं रुक रहा, तो आप बोलोगे इसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना रुकने वाला है। और क्या है आगे? आगे कौन सा है? रिकरिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी बार बार डेसिमल जो है वो इसका रिपीट हो रहा है, तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 6/10 है। तो 6/10 का तो सिंपल आप किसको रखोगे? डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली रकम को ऊपर बाहर रखेंगे और 6 को अंदर रखेंगे। 10 का टेबल पढ़ो 6 आया, नहीं आता, छोटा है, तो क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। तो 10 का टेबल पढ़ो 60, यस आता है। सी सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये रुक गया। सो आंसर आपका है 0.6। तो इसका मतलब यह है कि ये रुक गया है। तो ये कौन सा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 16/20। तो अब 20 को रखेंगे बाहर, 16 को रखेंगे इनसाइड। 20 का टेबल पढ़ो 16 नहीं आता, तो अब क्या करेंगे? आप ऊपर लगा देंगे 0 पॉइंट और नीचे लगा देंगे एक 0। 20 का टेबल पढ़ो 160 आए, तो 160 आता है 20 के टेबल पे, कितने पे आता है? 8 पे आता है। ठीक है, 8 दूनी 16, यानी 8 2 16 हो गया ना। तो ये 8 20 ज़ा कितना होगा? देखें 8 2 ज़ा कितना है? 16। तो 8 20 से कितना होगा? 160। सो बहुत ऑब्वियस है। तो यहाँ पे भी इसकी ब्रेकें लग गई हैं क्वेश्चन की, तो इसका मतलब है कि 0.8 आंसर है और ये स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया। तो इसको बोलोगे ये कौन सी फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? 9/10। तो इसको भी कर लेते हैं, ये भी सिंपल सा है। आप रखोगे 10 को बाहर, 9 को अंदर। 10 का टेबल पढ़ो 9 आ जाए, नहीं आता, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 लगा देंगे। 10 का टेबल पढ़ो 90 आता है, सीधा सीधी आ रहा है, कितने पे आ रहा है? 9 पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 0.9। तो 0.9 तो रुक गया, तो इसको बोलेंगे ये कौन सी फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस तरह आपका ये
पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1/8। तो उसमें आपके पास 8 को रखेंगे बाहर, 1 को रखेंगे अंदर। 1 8 से छोटा है तो ऊपर लगा देंगे इशारिया, नीचे बचेगा 8। 8 का डबल पढ़ो 10 पे, कितने पे आता है? 1 पे आता है। 8 1 ज़ा 8, नीचे पीछे बच गया 2। 2 का टेबल पढ़ोगे 16 पे जाएगा, तो पीछे बच जाएगा 4। तो अब 4 का टेबल पढ़ोगे तो कितने पे जाएगा? 40 आ गया ना। तो अब 8 टेबल 40 पूरे पे आता है, ठीक है। 8 5 ज़ा 40। तो अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चन भी रुक गया है, इससे आगे सॉल्व नहीं होता। तो आंसर है आपके पास 0.125। तो इसको आप क्या बोलोगे? ये क्या चीज़ है? 0.125 है, तो ये रुक गया है। तो इसको भी बोलोगे आपके, ये भी कौन सी फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी आपने ऐसे ही लिख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 20/14। तो देखें 20 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने 20 का, तो 14 तो 20 से छोटा है, तो इधर ज़ीरो लगा देंगे, ऊपर इशारिया लगा देंगे। और देखें 2 7 ज़ा कितना होता है? ठीक है, 14 होता है ना, तो 27 से कितना होगा? 140। तो ये सीधा सीधा जा रहा है 7 पे। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आंसर आपके पास है 0.7। अगेन इसकी ब्रेकें लग गई हैं डेसिमल की, सवाल आगे चलता नहीं जा रहा। तो इसको बोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका इस तरह ये पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3/2। तो 3 को रखेंगे बाहर, 2 को रखेंगे अंदर। 2 फिर छोटा है, 0 पॉइंट ले लेंगे ऊपर और नीचे 0 लगा देंगे। 3 का टेबल पढ़ो 18, फिर कितना आ गया? 2 बचा, फिर 3 का टेबल पढ़ो 18, फिर 2 बचा, फिर 18। ये कितने पे आ रहा है? 3 6 ज़ा 18, ये 6 6 6 6 6 6 6 6 चलता जाएगा। सो आंसर इज़ 0.66666। अब ये रुक नहीं रहा, तो इसको क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और उसमें भी फिर कौन सी है? रिकरिंग, कौन सी वाली है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जो रिपीट हो रही है, बार बार 6 6 रिपीट हो रहा है, तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये। नेक्स्ट है जी 5/4। तो ये देखें यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, अंदर 4 आ जाएगा। 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसलिए 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। 5 का टेबल पढ़ो 40, तो 8 पे आता है, सीधा सीधा आ जाएगा। क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। सो आंसर इज़ 0.8। सो अब यहाँ पे चूँकि ब्रेकें लग गई हैं डेसिमल की, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/4। तो इसमें आपने 4 को रखना है बाहर, 1 को रखना है अंदर। तो 0 पॉइंट और यहाँ भी 0 लग जाएगा। तो 4 का डबल पढ़ें 10 आ जाए, कितने पे आता है? 8 पे आएगा। क्या? 4 2 ज़ा 8, नीचे बचेगा भी 2। अब 0 लगाया 20 बच गया, 4 5 ज़ा 20, तो पूरा पूरा आ गया। अगेन यहाँ पर भी क्या लग गई हैं? ब्रेकें लग गई हैं। तो इसको बोलेंगे ये कौन सा है? 0.25। तो ये वाला ब्रेकें लगी हैं, तो इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास 7/9। तो इसमें आपका ये आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो अब आप इसको कर लें सॉल्व। तो 9 का टेबल पढ़ना है आपने, 0 पॉइंट लगा देंगे ना, और ये 70। अब 9 का टेबल पढ़ना है कि 70 आ जाए, तो कितना आता है? 63 आता है। 9 7 ज़ा 63, पीछे क्या बचेगा? 7, फिर 0, तो 9 7 ज़ा 63, फिर अगेन ये फिर 7 बचेगा, और फिर ये 63, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 7 7 7 आता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सो आंसर आपके पास आया है 0.77777777। ये चलता जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और उसके अंदर कौन सी टाइप है? जो रिपीट नहीं हो रही, तो इसको रिपीट हो रही है, तो इसको बोलेंगे रिकरिंग, यानी बार बार रिपीट होने वाली डेसिमल फ्रैक्शन है। सही है।
तो ये भी आपने साथ लिख देने हैं दोनों बातें कि ये कौन सी वाली फ्रैक्शन है। सही है जी। अगला जी हमारे पास क्वेश्चन है 17। इसमें है 10 को रखना है बाहर, 8 को रखना है अंदर। तो 10 वाले तो सारे के सारे जो होते हैं ना वो अगर 10 नीचे आ जाए ना तो वो लाजमी बात है डेसिमल रुक जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आपने जब इशारिया 8 जो है वो 10 से छोटा है तो ऊपर इशारिया लगा देंगे, नीचे ज़ीरो लगा देंगे। 10 का टेबल पढ़ो 80, तो सिंपल 80 कितने पे आता है 0.8 पे। सो आंसर आपके पास आ गया है 0.8। क्योंकि ये रुक गया है तो इसको बोलेंगे ये कौन सी फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सही है। नेक्स्ट आपके पास क्या है 3/5, तो ये आपके पास आ गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ऊपर लगा देंगे अगेन इशारिया, नीचे 0, तो 5 का टेबल पर 30 आ जाए तो कितने पे आया 6 पे। तो ये देखिए 6 आ गया, तो कितना आ गया आपका आंसर 0.6। अगेन यहाँ पे ब्रेकें लग गई हैं तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है।